वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, शेख रशीद को कहा गया है कि वो अपनी लाल हवेली खाली कर दें। इस हुकूमत की जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं उनका सिलसिला जारी है और अब की बार अगेन शेख रशीद इसका निशाना बने हैं। शेख रशीद को क्यों कहा गया है कि लाल हवेली खाली कर दें, इसके पीछे एक बड़ी मुख्तसर सी हिस्ट्री है नाजरीन। हिस्ट्री ये कहती है, शेख रशीद साहब पे इल्ज़ाम यह है कि उन्होंने लाल हवेली पे कब्ज़ा किया हुआ है। ये उनकी ना खरीदी हुई है ना उनकी मलकियत है, बल्कि उन्होंने और उनके भाई शेख सिद्दीक ने इस पे कब्ज़ा किया हुआ है। ये कब्ज़े की ज़मीन है, ये कब्ज़े की जगह है और ये मतरूका वफ़्क़ इमलाक बोर्ड के ज़ेरे असर आती है। अच्छा, अब ये मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड जो है वो क्या है? बेसिकली जो मतरूका होती है ना प्रॉपर्टीज़, ये वो प्रॉपर्टीज़ होती है कि जो गदर के वक्त, यानी जब पाकिस्तान हिंदुस्तान में तकसीम हो रही थी, उस वक्त जो लोग अपनी अपनी प्रॉपर्टीज़ इस हमारे पाकिस्तान वाले इलाके से छोड़ के वहाँ के इंडिया वाली भारत में चले गए थे, उनकी जो छोड़ी हुई प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मैनेज करता था एक बोर्ड। वो था मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड। मतरूका निकला, तर्क कर दिया ना, छोड़ दिया जिन्होंने, तो उससे ये निकला है। अच्छा, ये बोर्ड को कवर करता था। उसमें कुछ होता ये था, बाज़ पाकिस्तानी ऐसे होते थे जिन्होंने फॉर एग्जांपल हिंदू सिख यहाँ से छोड़ के भारत चले गए, तो यहाँ के कुछ मुसलमानों ने जाके उनकी प्रॉपर्टीज़ पे कब्जा कर लिया और फिर साल साल उसमें रहते रहे। एक टाइम आया वो उनके नाम हो गई। बाज़ ऐसी होती थी जो लावारिस पड़ी रहती थी, उनको फिर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड अपने ज़ेरे असर ज़ेरे साया ले लिया करता था। यही हाल लाल हवेली का भी था। ये लाल हवेली शुरू से शेख रशीद साहब की नहीं थी, ये किसी ऐसे हिंदू की थी जो यहाँ पहले रहता था। फिर जब तकसीम हिंद हुई और उसके बाद वो चला गया हिंदुस्तान, तो यहाँ पे इनका जो है वो इनके बड़ों ने, बस इल्ज़ाम यह है कि इनके बड़ों ने कब्जा किया, फिर शेख रशीद साहब यहाँ पे रहने लग गए। अब ये मतरूका वक्फ इमलाक बोर्ड की प्रॉपर्टी थी और है, ऐसा दावा किया जा रहा है। और शेख रशीद साहब को कहा गया है कि वो 7 रोज़ के अंदर अंदर लाल हवेली को खाली करके चले जाएं। खबर मेरे सामने है, एग्जैक्ट जो इस खबर का मतन है वो मैं आपको पढ़ के सुना भी देता हूँ नाज़रीन। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर की जानिब से शेख रशीद और उनके भाई शेख सिद्दीक को लाल हवेली समेत मतरूका वक्फ इमलाक की 7 अराजी यूनिट्स से बेदखली का नोटिस जारी किया गया है। एक तो इन पर इल्ज़ाम है कि ये लाल हवेली पे इन्होंने कब्जा किया हुआ, दूसरा ये कि मजीद 7 ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जिन पे शेख रशीद उनके ख़ानदान वालों का कब्ज़ा है। लाल हवेली समेत उन 7 प्रॉपर्टीज़ से भी उनको बेदखल करने का, यानी उनको बेदखली का नोटिस जारी कर दिया गया है। नोटिस में कहा गया है कि ज़ेरे कब्ज़ा अराजी यूनिट 7 दिन में खाली कर दें, वरना आपको बज़रिया पुलिस बेदखल कर दिया जाएगा। यानी पुलिस बुलाई जाएगी और आपको वहाँ से बाहर निकाल दिया जाएगा। डिप्टी एडमिनिस्ट्रेटर मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड आसिफ खान ने डिप्टी कमिश्नर रावलपिंडी को पुलिस की मावनत के लिए भी खत लिख दिया है और 19 अक्टूबर को पुलिस की मदद मांगी गई है। 7 दिन में उन्होंने कहा जनाब शेख रशीद साहब और शेख सिद्दीक साहब इस प्रॉपर्टी को खाली करें। अब देखें, अगेन मौजूदा गवर्नमेंट में आके ये तमाम चीज़ें तेज़ हो गई हैं। इसकी वजह यह है कि डेफिनेटली एक जिस तरह शेख रशीद साहब कहते हैं कि एक इंतकामी कार्रवाई है ये जो कि उनके ख़िलाफ़ की जा रही है। अब ये इंतकामी कार्रवाई किस तरह से की जा रही है, इसके पीछे वो तमाम केसेस जो पहले शेख रशीद साहब पे, उनकी पार्टी पे बने थे, उनको मज़ीद तेज़ कर दिया गया है। इमरान खान के ख़िलाफ़ जितने केसेस हैं नाजरीन, उनको तेज़ कर दिया गया है। उनका इस्तेमाल करते हुए अब बाकायदा तौर पर शेख रशीद साहब को उनकी पहले जगह से निकाला। अच्छा, एक और बता दूँ आपको, इसके अलावा भी अब शेख रशीद साहब पे फतेह जंग में कुछ ज़मीन है, उसके केसेस भी चल रहे हैं शेख रशीद साहब के ऊपर। तो वाइस वर्सा है, राना सनाउल्लाह पर भी केसेस चल रहे हैं ज़मीन के, शेख रशीद साहब पे भी चल रहे हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे को सियासी इंतकाम का कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। इस तरह की मजीद वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, पेज को फॉलो कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह के बाद।